दोस्तों, मूवी के शुरू में हम चंबल नाम के एक गांव को देखते हैं जहां पर एक लड़का अपने 12वीं के एग्जाम के लिए चीटिंग बना रहा था। और ये लड़का इस मूवी का मेन लीड होता है। इसका नाम मनोज कुमार शर्मा होता है। और ये सच्ची कहानी तब शुरू होती है जब से मनोज के बाप को उनके जॉब से निकाल दिया जाता है। दरअसल एक थी जब उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें कहा कि फाइल पर अभी तक सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि ये काम अभी तक हुआ ही नहीं, तो फिर मैं इस पर कैसे सिग्नेचर कर दूं। असल में ये क्रिप्शन वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को चप्पल से मार दिया और फिर अपने घर आ गए। रात को डिनर करते हुए मनोज का बाप एक डिसीजन लेता है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर वो चले गए तो उनका घर कैसे चलेगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन मनोज का एग्जाम होता है। और उनके गांव में जो स्कूल है वो उसी के गांव के विधायक का है जो खुद बच्चों को चीटिंग करवाता है। फिर जब एग्जाम शुरू होता है तभी अचानक इस एरिया का नया डीएसपी आ जाता है और वो सब देख लेता है। और इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल डीएसपी को चुप करवाने के लिए उसे पैसे देते हैं, लेकिन डीएसपी पैसे लेने की बजाय प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेता है और इसी वजह से पूरी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अब इस बात से मनोज के बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना घर छोड़कर हाई कोर्ट चले जाते हैं और घर चलाने के लिए मनोज और उसका भाई जुगाड़ में चले जाते हैं। लेकिन इनके रास्ते में बदेक का आदमी आ जाता है और कहता है कि अगर वो लोग जुगाड़ में चले जाएंगे तो वैदिक के गारे पर कोई नहीं बैठेगा। और इसी बात से गुस्सा होकर मनोज का भाई उसके मुंह पर चप्पल से मारता है। अब दैनिक से पंगा लेना इनको भारी तो पड़ने वाला ही था। इसी के चलते बदैनिक ने उन दोनों भाइयों को जेल में बंद करवा दिया और फिर उन दोनों भाइयों का पुलिस के साथ मेल भी करवाया। और फिर पुलिस वाला मनोज को कहता है कि जो तू उखाड़ सकता है उखाड़ ले। इसी बात पर मनोज सीधा भागकर नया डीएसपी तुषार सिंह के घर के सामने जाकर उनको बुलाने लग जाता है और डीएसपी उसकी आवाज़ सुनकर आकर कहता है कि अब जाओ और सुबह आना। पर मनोज की बात से वो मनोज के साथ चलने पर राजी हो जाते हैं। फिर वो थाने आकर मनोज के भाई को छुड़वाते हैं और इनकी ही गाड़ी से वो उन दोनों भाइयों को उनके घर छोड़ते हैं। रास्ते पर जाते वक्त मनोज उनको देखते जा रहा था। वो तुषार सिंह को देखकर इतना मोटिवेट हुआ कि वो भी बड़ा होकर ऐसा ईमानदार ऑफिसर बनेगा। फिर गाड़ी से उतरकर मनोज घर जाने से पहले डीएसपी से पूछता है कि मैं आपके जैसा कैसे बनूं। तो डीएसपी उसको एडवाइस देता है कि अगर तुम भी एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। और ये बात मनोज अपने दिमाग में पूरी तरह चिपका देता है। लेकिन कुछ दिन बाद डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है और फिर मनोज सच्ची लगन से दिन रात मेहनत करके 12वीं के एग्जाम्स की तैयारी शुरू करता है। और फिर वो अपनी पूरी मेहनत से 12वीं के एग्जाम्स देता है, लेकिन उसके साथ वाले सभी स्टूडेंट्स चीटिंग करके एग्जाम देते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो मनोज के साथ वाले सभी स्टूडेंट्स चीटिंग करके फर्स्ट पोजीशन से पास हो जाते हैं और दूसरी तरफ मनोज इतनी मेहनत से एग्जाम देकर भी थर्ड पोजीशन से पास होता है और वो 12वीं पास कर लेता है। इसके बाद मनोज को ग्रेजुएशन करने के लिए शहर जाना था, इसलिए मनोज की माँ अपनी गाय बेचकर मनोज को शहर भेजती है और उसको ग्रेजुएशन करवाती है। फिर कुछ सालों बाद जब मनोज ग्रेजुएशन करके अपने घर वापस आता है तब वो अपने सपनों के बारे में बताता है कि वो डीएसपी की तैयारी करने के लिए ग्वालियर जाना चाहता है, जहां से वो गवर्नमेंट फ्री कोचिंग ले पाएगा। जाने से पहले मनोज की दादी उसको कुछ पैसे देती हैं। वो पैसे उन्होंने अपने मरे हुए शोहर की पेंशन से जमा किए थे। मनोज वो पैसे लेकर अपने सपने को पूरा करने के जज्बे के साथ ग्वालियर जाने वाली बस में बैठ जाता है और अचानक मनोज की आंख लग जाती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसके पैसे के साथ साथ कपड़े भी थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ना ही वो घर जा सकता है ना ही कुछ खा पी सकता है। फिर मनोज फ्री कोचिंग के लिए जाता है ताकि पढ़ाई शुरू हो जाए, मगर वहां पर जाकर पता चलता है कि अब कॉमन फ्री कोचिंग कोर्स खत्म हो चुका है। इसके बाद मनोज एक होटल के बाहर भूखा प्यासा बैठा होता है। फिर कुछ दिन बाद जब अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तभी वो होटल के अंदर जाकर होटल के मालिक से खाना मांगता है और इसके बदले में कोई भी काम करेगा ये कह देता है। इसी बात पर होटल के मालिक को उस पर तरस आ जाता है और उसको खाना दे देता है। तभी मनोज की मुलाकात पांडे जी से होती है जो उस वक्त ग्वालियर छोड़कर दिल्ली जा रहे थे यूपीसी की तैयारी करने। फिर पांडे जी मनोज को आईपीएस के बारे में बताते हैं। इस बात में मनोज को कुछ भी समझ नहीं आता और मनोज पांडे जी से रिक्वेस्ट करता है कि वो मनोज को भी दिल्ली ले जाएं ताकि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर सके।
पांडे जी भी उस पर तरस खाकर अपने साथ दिल्ली के मनोज नगर ले जाते हैं, जहां पर मनोज पहली बार यूपीएससी के एग्जाम के कंपटीशन लेवल को देखता है। इसके ऊपर और भी जांच करने के बाद मनोज को पता चलता है कि यूपीएससी की सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 0.2% है। और फिर वहां पर मनोज और पांडे जी की मुलाकात गौरी भैया से होती है, जो इस वक्त अपने लास्ट अटेम्प्ट का इंटरव्यू देकर आए हैं, और वो साथ में उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मगर लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी गौरी भैया का सिलेक्शन नहीं होता, और इस बात पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, मगर वो मनोज को गाइडेंस देना नहीं रोकते। दूसरी ओर पांडे जी गौरी भैया का साथ छोड़कर टॉप करने वाले नेवल ग्रुप के साथ चले जाते हैं, और इधर मनोज दिन भर लाइब्रेरी में काम करता है और रात भर पढ़ाई करता था। दूसरी ओर गौरी भैया रीस्टार्ट नाम के टी स्टोर को खोलता है और साथ में फ्री में यूपीएससी की गाइडेंस देता है, ताकि उनका कोई स्टूडेंट उनके अधूरे सपने को पूरा कर सके। फिर मनोज यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देता है, लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट ही क्लियर नहीं होता। लेकिन गौरी भैया मनोज को बहुत हौसला देते हैं और कहते हैं कि हिम्मत ना हारना, और फिर 1 साल दोबारा मेहनत करके लाइब्रेरी में काम किया, और अपनी पढ़ाई पर मेहनत करने के बाद मनोज के दूसरे अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है। मगर पांडे जी इस बार भी फेल हो जाते हैं। तभी पांडे जी की मदद से नेवरेस की मुलाकात मनोज से हो जाती है, जो इस पर तरस खाकर यह बोल देता है कि अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बोल देना। लेकिन इस बार मनोज का मेंस क्लियर नहीं होता। तभी मनोज की मुलाकात टीएससी की तैयारी करने वाली श्रद्धा जोशी से होता है, जो मसूरी से डॉक्टरी छोड़कर टीएससी की तैयारी करने आई है। और फिर धीरे धीरे श्रद्धा और मनोज दोस्त बन जाते हैं, और वो दोनों साथ में कोचिंग भी ले रहे होते हैं। फिर मनोज अपने थर्ड अटेम्प्ट को भी क्लियर कर लेता है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है। तभी श्रद्धा अपने घर चली जाती है किसी काम से, और इस बार फिर मनोज का मेंस क्लियर नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इस बार वो फेल हो गया था। दूसरी ओर उसको लाइब्रेरी भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि लाइब्रेरी का मालिक उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाता है। और फिर मनोज अपने घर वापस चला जाता है, और वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है, और उसका भाई और माँ मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चला रहे हैं। दूसरी ओर मनोज और श्रद्धा का भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता। तभी मनोज का बाप भी अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई सच्चे और ईमानदार की इज्जत नहीं करता। मनोज अपने घर वालों की हालत देखकर खुद को हारा हारा महसूस कर रहा था। लेकिन मनोज एक बार फिर अपने आप को हिम्मत देकर दिल्ली जाकर एक आटा चक्की की फैक्ट्री में काम करता है, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और रात भर पढ़ाई करता था। मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। श्रद्धा वापस दिल्ली आ जाती है और मनोज से मिलती है, और उसको कहती है कि अब ये तुम्हारा लास्ट एटम है और तुम्हें अपनी तवज्जो एटम पर देनी चाहिए। गौरी भैया और श्रद्धा के कहने पर मनोज अपने सारे काम छोड़ देता है और फिर पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर देता है। गौरी भैया मनोज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी मनोज नेवल ग्रुप से मिलता है, जो मनोज को अपने पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताता है। फिर मनोज अपनी सारी तवज्जो और वक्त पढ़ाई पर देता है, और कड़ी मेहनत करने के बाद मनोज अपने लास्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर लेता है, और फिर मेंस भी क्लियर कर लेता है। दूसरी तरफ श्रद्धा प्री मेंस का इंटरव्यू क्लियर करके डिप्टी कलेक्टर बन जाती है, मगर इधर अभी भी मनोज का इंटरव्यू रह जाता है। मनोज इस इंटरव्यू के लिए काफी परेशान हो जाता है। तभी श्रद्धा बताती है कि तुम जिंदगी में ऑफिसर बनो या ना बनो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर श्रद्धा के इस बात से वो इतना मोटिवेट होता है, वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इंटरव्यू देता है। मनोज इंटरव्यू में पास हो जाता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, और आईपीएस बनने के बाद डीएसपी दुशाल सिंह से मिलने जाता है। वो उसके सक्सेस को देखकर बहुत प्राउड महसूस करता है, और फिर मनोज और श्रद्धा शादी कर लेते हैं, और फिर मनोज के घर में खुशियां आ जाती हैं। दूसरी तरफ पांडे जी टीवी एंकर बन जाते हैं।